दोस्तों स्कॉडा की गाड़ियों को लेके जनरली ये परसेप्शन रहती है कि स्कॉडा वीडब्ल्यू मेंटेन करनी मुश्किल है, इनकी सर्विस कॉस्ट जो है वो आम गाड़ियों से ज़्यादा रहती है। सभी को मालूम है 3 गाड़ियाँ तो मैं वीडब्ल्यू की चला ही रहा हूँ, जिसमें टी रॉक और 2 पोलोज हैं, जिसकी सर्विस कॉस्ट से मैं कोई ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। एवरी टाइम इट कम्स अराउंड 8000 9000, तो इट्स क्वाइट जस्टिफाइड अगर 15000 किलोमीटर इसकी इंटरवल है। स्कॉडा की ये मेरी पहली गाड़ी थी, लास्ट ईयर मैंने ली है और मैं ये 6500 के आसपास चला चुका हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार और पहली सर्विस मैं करवाने जा रहा हूँ। मैंने एस नहीं लिए हुए। आई प्रेफर्ड कि मैं हर साल जो है मैनुअली जो इसकी कॉस्ट बना करेगी, मेरी कस्टम मेड जो रिक्वायरमेंट्स होगी उस हिसाब से सर्विस होगी और आई पे फॉर दैट। तो पहली सर्विस है सो फार इन 1 ईयर। सम माइनर निगल्स आर देयर बट आई एम हैप्पी विद माई कार। तो आज अगर मैं जा रहा हूँ तो एक तो ऑयल सर्विस जो है वो होगी, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं जिसमें हॉर्न मैं चेंज करवाना चाहूँगा अगर उनके पास होगा तो। 360 डिग्री कैमरा एज एन एक्सेसरी अगर ऑफिशियली आई है तो मैं लगवाना चाहूँगा। और बॉनेट इंसुलेशन मैंने सुना था कि आ चुकी है, तो विल सी के इफ आई कैन गेट दैट। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो इसका है, इंजन शट ऑफ होता है जो अपने आप, वो इसका काम नहीं कर रहा, उसमें एरर आ रही है। तो हालांकि मैं उसका कोई फ़ैन नहीं हूँ, इट्स टू एग्रेसिव। आप गाड़ी मोशन में होती है और वो बंद हो जाता है, तो स्टिल चलो चीज़ अगर है तो वो काम करनी चाहिए बिकॉज यू कैन स्विच इट ऑफ मैनुअली। एसी की अपडेट का मुझे मैसेज आया है, हालांकि आई एम नॉट अनहैप्पी विद द एसी, बट अगर कोई अपडेट आई है तो अगर वो चुपचाप कर देंगे तो आई एम हैप्पी, बट आई विल नॉट पॉइंट आउट कि मेरी गाड़ी में एसी जो है मेरी मुझे कोई प्रॉब्लम थी। साइड विंडो की सभी VW स्कॉडा की गाड़ी में प्रॉब्लम है। जो इसकी पावर विंडो है वो बहुत मिसबिहेव करती है। व्हेन यू ट्राई टू पुल इट अप, शीशा थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर अपने आप नीचे हो जाता है। तो 3-4 बार ये चीज़ रिपीट होती है फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो इट्स आई से सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ एंड इफ़ आई ट्राई टू शट ऑफ माई विंडो और वो हो ही ना, तो ये एक सिक्योरिटी इशू भी है, मेजर सिक्योरिटी इशू है ये मैं बोलूँगा। एक रेगुलर ऑयल सर्विस बाकी चलो। और लास्ट में रियर डोर रैटलिंग, मेरे राइट साइड में फ्रॉम डे वन रियर डोर जो है वो हल्का सा रैटल करता है जब आप इवन स्मूदर सरफेस पे भी होते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखेंगे कितना बिल बनता है। स्कॉडा वालों को नहीं पता कि मैं ऐसे, जैसे VW वाले बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पता है कि मैं वीडियोस वगैरह भी डालता हूँ, तो एक चीज़ रहती है वो कि बिल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहते हैं। स्कॉडा वालों को ऐसा कुछ नहीं पता। तो विल सी हाउ दे ट्रीट अ नॉर्मल कस्टमर और कितना बिल बनता है, इंक्लूडिंग व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट, क्योंकि वो मैं ज़रूर करवाऊँगा। तो आई कीप यू अपडेटेड। क्यों पैंदियत तक फिर चैंपियन। दोस्तों अपनी गाड़ी जो है ना वो सर्विस होके आ चुकी है एंड देयर आर मैनी गुड थिंग्स टू शेयर एंड देयर आर फ्यू डिसअपॉइंटमेंट्स एज वेल। आई स्टार्ट विद द बिल। मैं कोई इसमें देखिए कोई सस्पेंस नहीं बना के रखना चाहता। सर्विस का बिल जो मेरा आया है मित्रों वो है 6080। बट इसमें चीज़ एक कंसिडर करने वाली है कि फ़र्स्ट सर्विस इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कोई सर्विस पैकेज नहीं लिया हुआ, ना मुझे स्कॉडा सर्विस वाले जानते हैं कि मैं कोई ऐसे यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ऐसा कोई फेवर्स मैंने नहीं लिए उनसे, ना मैं वैसे VW से भी लेता हूँ ऐसी चीज़। VW इज़ जस्ट के दे नो मी, दे रिगार्ड मी अ लॉट, तो आई एम थैंकफुल टू देम। बट इन स्कॉडा nobody knows me there, even in the top management also. So it's just like a normal customer. I have paid them 6080 rupees for the regular service, in which add-ons were considered. First add-on was wheel alignment and balancing. Other one was which they didn't ask me for, or I'll say कि थोड़ा जल्दी जल्दी में उन्होंने मुझे बोला, वो था engine coating का। तो you should definitely avoid this one। या अगर इफ़ दे आर हेल्प बेंट के हमने इंजन कोटिंग करनी है जिसमें 600-700 रुपये लगे हैं इसके, तो आप उनको बोलिए कि हमें दिखाएं कि कर क्या रहे हो आप, कौन सा आप ऑयल डालते हैं इंजन में। फर्स्ट सर्विस में आई डोंट थिंक इट इज़ नीडेड। अलाइनमेंट बैलेंसिंग साल में देखिए करवानी तो 2 बार चाहिए, बट ये कम चली हुई थी गाड़ी, 6300 किलोमीटर चली हुई थी, तो मैंने 1 साल के बाद ही करवाई है। इसके अलावा आई शो यू समथिंग, 1 सेकेंड। इसके अलावा थोड़े से चार्जेस जो लगे हैं, ये 100 रुपीज़ का विंडशील्ड वॉशर जो है मुझे मिला है क्योंकि मैंने टॉपअप करवाया था। 100 रुपीज़ आई बिलीव इट्स वेरी गुड। और ये मेरे पुराने हॉर्न हैं जो निकल गए हैं, बट मैं इसका आपको एक डिसएडवांटेज बताता हूँ एक नए हॉर्न्स का। ये देखिए ये आवाज़ अभी पोलो जैसी हो गई है, डबल बैरल।
ये जो है पुराने हॉर्न्स हैं। इसका नुकसान ये हुआ है दोस्तों कि मैं अगर आपको फ़ोन के माध्यम से दिखाऊं रिकॉर्डिंग, तो जो एक फ्रंट में ग्रिल रहती थी ना, जिससे एक थोड़ा क्लीन रहता था माहौल, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, जो एक ग्रिल रहती थी, अभी जो डबल बैरल लगे हैं ना हॉर्न, उनकी जो एक मैं बोल सकता हूँ 3D के मामले में अगर इनकी जो विड्थ है ना वो ज़्यादा है, तो अभी उस पर जो जाली लगी रहती थी ना वो नहीं लगेगी। तो यू कैन क्लियरली सी द हॉर्न्स। इससे पहले जो ग्रिल लगी रहती थी वो निकल गई है। तो इट्स अ काइंड ऑफ आई विल से कि डिसअपॉइंटमेंट, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। हालांकि मेरी वाइफ ने मुझे ये कंपेल किया था कि हॉर्न मेरा चेंज करवा दीजिए, मुझे पोलो और उसका टी-रॉक का अच्छा लगता है। मुझे ऐसा, मैं अगर होता मैं कभी नहीं बदलवाता। मुझे चीज़ें जो है वो स्टॉक रखनी अच्छी लगती है। अगर आपने देखा भी होगा, पोलो का मैंने कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई, टी-रॉक के सिर्फ मैंने टायर्स अपग्रेड करवाए हैं, इसके अलावा मैं कभी नहीं छेड़ता। मुझे मतलब आई डोंट लाइक के ह्यूमंस पुल ऑफ द बम्पर और उसमें कुछ फिटिंग्स की जाए। जो कंपनी फिटेड चीज़ होती है वही रहनी चाहिए। मैं सीट कवर्स भी नहीं डलवाता, नॉट बिकॉज के 6 एयर बैग्स तो नहीं है इस गाड़ी में, बट देखिए सीट कवर्स जब से निकाले हैं तो उसके बाद ही हल्की फुल्की रैटलिंग भी शुरू हो गई थी, बिकॉज ह्यूमन थिंग इज़ इन्वॉल्व। जब ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं तो वर्कमैनशिप में कहीं ना कहीं कमी आने के चांसेस रहते हैं। और मैं बाकी पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा क्विकली। आई हैव टू से कि आई एम हैप्पी विद द सर्विसेज, दे वर क्वाइट प्रोफेशनल, बट वॉक्सवैगन की तरह ही सारा दिन देखिए वहाँ पे लग ही गया मेरा। और नॉर्मल सर्विस में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6,000 रुपये लगे हैं, उसमें वही बात के एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर, जो वेट लगाने पड़ते हैं इनको व्हील बैलेंसिंग के दौरान, वो हो गया। वॉक्सवैगन ग्रुप का लॉन्ग लाइफ 4 ऑयल डला है जो कि 2600 का है। फिर कार्बन एयर फिल्टर है, फिर ये 100 रुपये का मेरा लिक्विड है। इसके अलावा कुछ जो काम किए गए हैं वो फ्री में किए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो ऑब्वियसली फ्री में ही करने होते हैं इन्होंने, क्योंकि वो वारंटी के अंदर कवर हो जाते हैं। बस इसके अलावा वही है, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग और जो इंजन कोटिंग है। इसके जो पैसे हैं 900 और 800 मिला के टोटल 6,000 रुपये लगे हैं। सर्विस कॉस्ट इसमें नहीं है, सर्विस लेबर अगले साल से लगेगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप एड ऑन्स नहीं लेते और सर्विस लेबर लगेगी तो भी आप 6500 600 के आसपास रख सकते हो। और 7550 मैंने टोटल दिए हैं, बिकॉज जो हॉर्न आपने सुना वो 1470 का लगा है, जिसकी कोई वारंटी नहीं है हॉर्न की, क्योंकि वो हॉर्न जो है वो कुशाक के लिए है, वो स्लाविया के लिए ऑफिशियली नहीं है। 1470 का वो स्कोडा का भी दे रहे थे, वारंटी इसकी नहीं है, पानी पड़ेगा तो ख़राब भी हो सकता है। स्कोडा लॉरा का 2700 का था, बट मैंने वो ऑप्ट नहीं किया, इट वॉज टू लाउड फॉर माई लाइकिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि जो कल हमने डिस्कशन की थी, और मैं कल आके इतना थक गया था, मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं था कि मैं सो गया और ऐसे ही उठ के भी वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जो चीज़ें मैंने बोली थी, हॉर्न हमारा हो गया है ना। 360 डिग्री कैमरा उनके पास नहीं है ऑफिशियल, बहुत क्वेश्चन आए थे कल। उसकी जगह पे ब्लॉपंक का है 9600 के आसपास का डैश कैम आप लगवा सकते हो। इट वॉज वेरी स्लीक, वेरी गुड लुकिंग। मैं वो देखता हूँ फ्यूचर में अगर मैं लगवा सकूँ तो। बोनेट इंस्टॉलेशन आई हैव ऑर्डर्ड, आई हैव पेड इन एडवांस। दैट इंस्टॉलेशन विल कम फ्रॉम पुणे। इट कॉस्ट मी अराउंड ओनली 800 रुपीज़। तो आई एम नॉट श्योर कि उससे कोई NVH लेवल्स इंप्रूव होंगे, क्या होगा, बट इवन फॉर एस्थेटिक पर्पज़ आई हैव बॉट इट, बिकॉज पोलो GT में वो लगा आता था, टी-रॉक में लगा हुआ है, तो इट लुक्स गुड व्हेन यू जस्ट ओपन योर हुड। AC अपडेट हो गई है इसमें, कल इन्होंने इधर लगाया हुआ था कुछ, AC अपडेट इसमें हो गई है, एंड दे हैव मेंशन्ड इन द बिल ऑल्सो। तो वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने उनको ये चीज़ मेंशन भी की थी कि मुझे आपके AC से कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अपडेट आई है तो यू कैन गो अहेड, विल सी के क्या फ़र्क पड़ता है। साइड विंडो थैंकफुली ठीक हो गई है। आई जस्ट शो यू, बिकॉज साइड विंडो से बहुत लोग परेशान हैं। तो आई जस्ट शो यू, मैंने इग्निशन ऑन किया है, 1 सेकेंड। ये देखिए, 1 टच अप। तो पहले क्या था, आई जस्ट पुल इट अप। पहले क्या था कि आप ऊपर नीचे करते रहते हो, कई बार आधी बंद होती है, कई बार अपने आप नीचे चली जाती है, फिर नीचे, मतलब वो अपने मूड के हिसाब से ही ठीक गलत होता रहता था काम। तो अभी थैंकफुली साइड विंडो जो है वो ठीक हो गई है, ड्राइवर साइड, विच इज़ आई से ह्यूज साई ऑफ रिलीफ। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि रेगुलर ऑयल सर्विस, वो तो हो ही गई। रियर डोर रैटलिंग, आई हैव टू मेंशन के कृष्णा ऑटोज़ की वॉल्वो की वर्कशॉप है, वहाँ पे ये गाड़ी गई मेरी, मैं साथ में ही था, और मेरा जो रियर डोर था, रियर डोर में रैटलिंग का क्या था, जो इवन जब मैं स्मूथ सर्विस पे भी जा रहा हूँ तो हल्की हल्की चर चर की आवाज़ जो थी वो थी।
तो वॉल्वो के इन्होंने सर्विस सेंटर लेके गए हैं और मेरी जो डोर है उसका अंदर वाला पैनल खोल के इन्होंने कुछ जो पार्ट्स ढीले थे उसको ठीक किया है और अभी जो रियर डोर रैटलिंग है वो चली गई है, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा मेरी लेफ़्ट नोज़ल थोड़ी ब्लॉक्ड थी, वो भी ठीक की गई है। तो ओवरऑल आई हैव टू से कि स्कोडा का जो स्टाफ था दे वर वेरी प्रोफेशनल। वॉक्सवैगन का क्या है, फ्रेंडली भी है, प्रोफेशनल भी है। इधर दे वर वेरी प्रोफेशनल, मतलब काम की बात करते हैं सिर्फ आपसे। चाय पानी अच्छा था, हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। तो फर्स्ट सर्विस आई एम हैप्पी बिकॉज अकेली अकेली चीज़ को बड़े सीरियसली उन्होंने सुना और सॉल्व किया। एक इस स्क्रीन की भी अपडेट इन्होंने की है, इधर से कुछ इन्होंने खोल के मुझे बताया कि कोई वायरिंग फिट की है। ज़्यादा डिटेल में मैंने पूछा नहीं बिकॉज 6:30 हो चुके थे, इनका स्टाफ जा चुका था। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं हुड का ये डलवाने जाऊँगा, क्योंकि अभी वो आना है, तो तब आई आस्क के किया क्या है इन्होंने स्क्रीन के साथ। जो एक नोटिफिकेशन आती थी वो सिंक ऐप की नोटिफिकेशंस थी, वो उन्होंने ऑफ़ कर दी हैं, जो ऑफलाइन मैप्स होते थे। तो ओवरऑल आई हैव टू से कि एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। वॉशिंग अच्छे से की है उन्होंने नीचे से, हालांकि उनका जो जैक था वो मुझे पता चला कि ख़राब था। तो बट ओवरऑल आई हैव टू से कि 6000 इज़ नॉट दैट मच। अगर पहली सर्विस फ्री भी थी तो पैकेजेस अगर आपने ले रखे हैं फिर तो आप 4 साल के लिए निश्चिंत वैसे ही रह सकते हो। मैंने नहीं ले रखे थे, मेरा एक उस टाइम पे एक मेरा थ्रेश होल्ड था कि मैंने 15 लाख से ऊपर नहीं खर्चने। तो 15.10 की जब ये गाड़ी आई तो आई डेंट ऑप्ट फॉर एक्सटेंडेड वारंटी एंड दिस सर्विस पैक। और हर साल अगर लगेंगे 10,000 से नीचे नीचे तो आई बिलीव 15,000 किलोमीटर की अगर आपकी इंटरवल है सर्विस की तो इट्स क्वाइट वर्थ। अगर 10,000 के नीचे रहती है, इवन इफ इट टचेज 11,000 विद व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट, तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए ट्विटर पे, और कल पोस्ट पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। एंड आई होप कि मैंने जो आपके क्वेरीज थे उसके आंसर जो हैं वो ऑनेस्टी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।